नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 को किया गया गिरफ्तार। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में चोरी छिनतई की घटना लगातार घट रही है। अनियंत्रित हाईवा घर पर पलटा, पिता और पुत्री की हुई मौत। आजाद नगर में हुई एक अचंभित घटना, जहां पुलिस ने किया खुलासा। और टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर एक ऑटो में लगी आग, पूरी तरह ऑटो जलकर हुई राख। अनियंत्रित हाईवा घर पर पलटा, सो रहे पिता पुत्री की हुई मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। सरायकला के हुदू पंचायत क्षेत्र के बालूबेड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा घटने से इलाके में सनसनी फैल गई। गिट्टी लदा अनियंत्रित हाईवा ट्रक अचानक बिरबल मुर्मू के घर पर पलट गया, जिससे घर के अंदर में सो रहे बिरबल मुर्मू और उनकी 2 वर्षीय पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में बिरबल की पत्नी शेफाली मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा, जहाँ इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही कांडरा थाना प्रभारी विनोद मुर्मू दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। वही ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। प्रशासन के लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तो यहीं नहीं रहते हैं, हम लोग उधर में और एक तो घर है, तो यहाँ पर मम्मी था और मेरा भैया था और उसका बीवी था। तो हम लोग ने पता आवाज़ सुना, आवाज़ सुन करके हम लोग दौड़ के आ रहा है, देख रहा है तो पूरा यहाँ से पूरा यह हुआ है। बाद में आदमी लोग को आया, आदमी लोग का आ करके उन लोग को पूरा मट्टी सब हटा रहा है, देख रहा है मेरा भैया पूरा दब हुआ है और ड्राइवर भी देख रहा है, ड्राइवर भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। बाद में लाइन भी था, लाइन उसका आधा हम लोग का गांव का आदमी चला गया और काट लिया, लाइन काट करके उसको निकल के बाहर तरफ लेके आया उनको। बाद में हम लोग अभी भी नहीं आ रहा, क्या करेंगे क्या नहीं पता भी नहीं चल रहा है अभी का। अब मेरा नाम निर्मल है, निर्मल मुर्मू। तो गिट्टी लेके जा रहा था तो घर में पलटी हो गया। उसमें जख्म उसका पिता और उसका बेटी और उसका पत्नी भी, मतलब उस पिता और बच्ची का मौत हो गया, पुत्री का, और उसका पत्नी जख्म है, उसको हॉस्पिटल लेके गया है। बन रहा है खुदों से लेकर के आगे हतनादा तक, उसी के अंदर वही बनने के क्रम में ही जो है एक हाईवा गाड़ी जो है गिट्टी लेके जा रहा था, तो किसी से वो जो है पलटी कर गया और एक मकान में गिर गया। इसमें से 2-3 आदमी जख्मी हुए, एक पिता पुत्री की मृत्यु हो गई है। जख्मी को हम लोग जो है इलाज के लिए अस्पताल अपने गाड़ी से भेजे हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं इसकी लापरवाही हुई है तो उस पर जो है कानूनी विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, गांव वाले की मांग है कि ठेकेदार के ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। वो तो हम लोग देख रहे हैं क्या स्थिति है क्या नहीं है, तो देखने के बाद ही जो है आगे बोल पाएंगे। ये घटना घटी है, जो लापरवाही जो जिन्होंने किया है उस पर तो कार्रवाई होगा। और आजाद नगर में गढ़ी गई झूठी चोरी की कहानी, जी हां, पुलिस जांच पड़ताल कर खुलासा कर चुकी है। आजाद नगर थाना क्षेत्र में चोरी की कथित घटना का पर्दाफाश हुआ। वादी वकार अहमद द्वारा दिए गए आवेदन में दावा किया गया था कि अज्ञात चोर ने घर से सोने की एक चैन, 4 कान की बाली और एक अंगूठी चोरी कर ली है। आवेदन की सत्यापन प्रक्रिया के बाद आजाद नगर थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक पटमता के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते वादी को संरक्षण में लेकर गहन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा वादी वकार अहमद ने स्वीकार किया किसी प्रकार की चोरी उनके घर में नहीं हुई थी। आर्थिक तंगी और तनाव के कारण उन्होंने खुद ही 22 नवंबर की रात अपने परिवार के सो जाने के बाद चोरी का नाटक रचा। स्वयं ही गहने छिपाकर घर में चोरी होने की झूठी कहानी गढ़ी ताकि घटना को वास्तविक दिखाया जा सके। पुलिस ने वादी के स्वीकारोक्ति के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की भ्रामक सूचनाएं न केवल संसाधनों का दुरुपयोग करती है बल्कि वास्तविक पीड़ितों के मामले पर भी असर डालती है। वहीं वादी वकार अहमद की बहन रिजवाना सबनम ने बताया कि उनके भाई पे लगे सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। अहमद जो आजाद नगर का ही रहने वाला है, बतान साहिब का, इनके द्वारा कल 23/11/2025 पर एक घटना प्रतिनिधि कराया गया था, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि इनके घर से इनकी बहन और इनकी पत्नी का गहना
इनके घर में जो रखा हुआ था गोल्ड इसको अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी कर ली गई है। इस घटना का जब हम लोगों के पास प्रतिनिधित्व कराया गया तो इसका हम लोग रजिस्टर करने के बाद इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के लिए एक टीम का गठन किया गया जिसमें थाना प्रभारी आजादनगर और बाकी सदस्यों को शामिल किया गया। जब अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल का हमारे टीम द्वारा मुहैया किया गया तो वहाँ पर पाया गया कि किसी प्रकार का छेड़छाड़ उसके घर में नहीं की गई है। ताला नहीं तोड़ा गया है, दरवाजा या गोदरेज का कोई भी भाग को छेड़छाड़ नहीं किया गया है। उसके आधार पर हम लोगों ने शक के आधार पर वादी को ही हम लोग जब कड़ाई से पूछताछ की वकार अहमद को तो उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ये घटना मेरे द्वारा ही किया गया है। और उनके पास से उनकी पत्नी और उनकी बहन का जो चोरी की गहना चोरी थी उसको उनके पास से ही वादी के पास से हम लोग बरामद किया। कौन है आपका? छोटा भाई है। छोटा भाई आपका। तो वो जेवर क्यों ऐसा किया रखा अपने पास? वो जेवर नहीं था, हम ही गलती से रख दिए थे। दूसरी जगह खोजे वहाँ पर तो नहीं मिला तो हम बोले कि बाबू हमें जेवर नहीं मिल रहा। तो फिर वही बोले कि ठीक है सबको बोला है, बोले ऊपर रेंटर में थी बोले कि FIR करा थाना में जाकर। तो फिर जाकर चोरी करवाए तो फिर उसको खोजे ना देखे तो फिर बाद में मिल गया जेवर मेरा। देखे खोजते खोजते में देखे कहीं पर तो बाद में देखे कि रखा हुआ गिरा हुआ है दूसरा रखा हुआ है। तो मतलब वो तो खुद आकर का फिर केस किया है थाना में अपने, आपका भाई जेवर चोरी हो गया मेरा, खुद ना केस किया। हाँ तो उसको समझ में सब आ गया। उसके बाद उसका बीमारी सब थोड़ा ठीक नहीं है ना, नाक से ब्लड वगैरह आता है, टेंशन में रहता है पूरा। BP का पेशेंट है इसलिए थायराइड का सबका, इसलिए समझ नहीं आया। आ गया FIR अपने हमको ले चलती तो अपने ही आ गया। मतलब आप कोर्ट से बेल कोर्ट से जितना जल्दी होकर आज मेहरबानी होगा। मेरा भाई वही सब कुछ करता था मैं बैंक सब वही बनाया भी है। गलत वही रखा हो अपने पास, हम उसी के पास रहते हैं। गलत फहमी में हुआ आपका कहना है? हाँ एकदम गलत फहमी हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिजवाना शबना। और जुगसलाई फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जी हां, जेल से छूटे अपराधी समेत 2 गिरफ्तार, लोडेड देसी पिस्टल व गोली बरामद हुई। जुगसलाई पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर फायरिंग के मामले का खुलासा किया है, जहां एक दिन पहले 22 नवंबर को जेल से छूटे अपराधी सन्नी सिंह उर्फ सन्नी सिंह सरदार और उसके साथी रॉकी मिश्रा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं 3 अन्य अभियुक्तों में छपरिया मोहल्ले का रहने वाला राहुल सिंह उर्फ अंतिम पाई, जुगसलाई पानी टंकी के समीप का रहने वाला सुजल कुमार गुप्ता, बागबड़ा बजरंग टेकरी निवासी अभिषेक कुमार उर्फ आजाद गिरी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दिनांक 23 नवंबर 2025 को जुगसलाई थाना को ये सूचना दिया गया वादी दीपक सिंह के द्वारा कि 22 नवंबर को रात में 10 बजे जो एक अक्यूज था, इसमें सनी सिंह सरदार, रॉकी मिश्रा और उसने 3 लोगों का नाम दिया है। इन लोगों के द्वारा उसको डराया धमकाया गया और ज़्यादा उसका जान लेने की नीयत से उसके ऊपर फायरिंग की गई थी। इसमें हमने कांड रजिस्टर किया जुगसलाई थाना 124/25। ये फायरिंग की घटना RP पटेल स्कूल के पास हुई थी। इसमें FIR रजिस्टर करने के विदिन 6 आवर्स जुगसलाई थाना ने इसमें बहुत जल्दी काम किया, जिसमें DSP तौकीर आलम ने लीड किया था और थाना प्रभारी बैजनाथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसमें विदिन 6 आवर्स जो 2 मेन इसके अक्यूज थे, सनी सिंह और सनी सिंह सरदार और दूसरा रॉकी मिश्रा, इन दोनों से हमने कड़ी पूछताछ की। इन्होंने अपराध को स्वीकार किया और इनके निशानदेही के ऊपर हमें एक लोडेड देसी पिस्टल मिला और टोटल 3 जिंदा गोली मिली है इसमें। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से चोरी और छिनतई की घटना लगातार बढ़ रही है, जिससे स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है। रविवार को 2 अलग-अलग स्थानों पर चोरी, मोबाइल छिनतई की वारदातें सामने आई है। पहली घटना रविवार सुबह की है, जब कल्पनापुरी से सटे श्रीनाथ ग्लोबल विलेज के मुख्य एंट्री गेट के पास एक व्यक्ति का मोबाइल राह चलते छीन लिया गया। पीड़ित के अनुसार आरोपी पहले से रेकी कर रहा था और अचानक मौका देखकर मोबाइल झपटकर मुस्लिम बस्ती की ओर भाग निकला। मोबाइल छिनतई की यह पूरी घटना आसपास के लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना के समय आरोपी के साथ एक और युवक भी मौजूद था जो उसके पीछे चल रहा था। दूसरी वारदात शाम 5 बजे के करीब हरिओम नगर से सटे शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति क्षेत्र में हुई, जहां 2 चोरों ने 2 अलग अलग घरों में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। घर में अलमीरा से आभूषण निकालते समय घर वालों की नजर पड़ने पर शोर मचा गया और हड़बड़ी में एक चोर मौके से भागने में सफल रहा, जबकि दूसरा चोर स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और दूसरे आदित्यपुर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी किए गए आभूषण भी बरामद किए गए। टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर एक ऑटो में लगी आग, मची अफरा तफरी, ऑटो पूरी तरह जलकर राख हो गई।
बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले एक कार में भी आग लगी थी। वहीं आज एक ऑटो में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कई यात्री टेम्पो से उतरकर जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाया। बताया जा रहा है कि सीएनजी ऑटो है और आग कैसे लगी पुलिस जाँच कर रही है। जा रहे थे भाड़ा लेकर, एक पर एक पैसेंजर लोग बोला कि गाड़ी धुआं देने लगा, तो हम बोले भाई रोको रोको उतरो, तो उतर कैसे भी जाम लगा था। उसके बाद धुआं देने लगा, तो हम बोले पैसेंजर अपना जान बचाइए, आप लोग भागिए भाई, हाँ गैस गाड़ी है, इसमें कोई भरोसा नहीं। उसके बाद हम भी छोड़ के भागे। कब का गाड़ी थी ये 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ, कल ही उसका गैस सिलेंडर साफ करवा के लाए, 2500 रुपया लिया कदमा में। कल ही साफ करवाए? हाँ कल ही साफ करवाए। रात मेरा पवन राय हुआ, कीताडी। और चांडिल में स्पीड ब्रेकर बना दुर्घटना कारण जहां टाटा रांची एनएच पर 2 कारों की जोरदार टक्कर हुई, लेकिन कोई हताहत होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटा रांची नेशनल हाईवे स्थित चिलगू के पास सोमवार सुबह 2 कारों की आमने सामने में खतरनाक टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन सड़क के दोनों दिशाओं में जा गिरे। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत या गंभीर रूप से घायल होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों कार रांची की ओर से आ रही थी। नेशनल हाईवे पर मौजूद स्पीड ब्रेकर को देखकर आगे चल रहे वाहन ने अचानक ब्रेक लगाया। पीछे से आ रही दूसरी कार ब्रेक लगाने की कोशिश करते हुए रफ्तार कम नहीं कर पाए और आगे वाले वाहन से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक कार का आगे का हिस्सा और दूसरी कार का पीछे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पाकर चांडिल पुलिस मौके पर पहुंची घटना की पड़ताल कर रही है। राहगीरों का कहना है कि इस मार्ग को वन वे बनाने के बाद से दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ी है। पिछले 1 साल से शहर बेरा का पुलिया का निर्माण कार्य कारण रोड को वन वे किया गया, जिसके कारण रोजाना किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना होती रहती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन शीघ्र सड़क सुधार कार्य पूरा करने, स्पीड ब्रेकर की उपयुक्त व्यवस्था करने की मांग की है। ये घटना हम लोग जिस जगह में घटना स्थल पर ही खड़े हैं, ये चिलगू के समीप है, जो कि स्पीड ब्रेकर एनएचआई वालों के द्वारा जो बनाया गया है कि आगे में ये कटिंग है जो वन वे रोड को आपका ज्वाइन करती है, क्योंकि इससे थोड़ा सा आगे में सरबड़ा पुलिया जो जर्जर अवस्था में है। तो ये आज पहला घटना नहीं है, ये दिन प्रतिदिन रोज़ इस तरह का घटना हो ही रहा है। क्योंकि ये जो स्पीड ब्रेकर है ये एनएच के बीचों बीच इस तरह का स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए। ये 4 स्पीड ब्रेकर जो कि आज का जो घटना हुआ, दोनों रांची तरफ से जो गाड़ी आ रही थी, दोनों कार है, एक किया है, एक छोटा सा टाटा का कार है। तो छोटा वाला कार जो कि स्पीड ब्रेकर देख करके रुक गई। अब पीछे से जो गाड़ी आ रही थी वो स्पीड थी, उसको पता नहीं चला कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है। उसको ब्रेक लगाने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं लगा और आगे वाला गाड़ी को ठोक दिया। ऐसा ठोका कि वो राइट साइड वाले जो उस पर जो रोड है उधर जाके जो गाड़ी फेंका गया। तो इस तरह के उस गाड़ी में 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। भाग्यशाली रहे कि इधर से जो आगे तरफ से कोई गाड़ी नहीं आई, इसके चलते वो लोग सुरक्षित, हल्की फुल्की चोट लगी है लेकिन सुरक्षित वो लोगों अपना जो घर तो चले गए। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है, इतनी रोज़ एक ना एक दिन घटना होती जा रही है, लेकिन ना प्रशासन का इस पर ध्यान है ना ही एनएचआई वालों का ध्यान है। ये पूरी तरह से एनएचआई के लापरवाही से ये स्पीड ब्रेकर यहाँ बनाया गया है। और सभी लोकल ट्रेनों का ठहराव के मांग को लेकर संयुक्त ग्राम समन्वय समिति ने बैठक किया। कहा पूर्व की भांति टाटानगर के अंतर्गत सलगाझूड़ी रेलवे स्टेशन पर सभी लोकल ट्रेनों का ठहराव के साथ साथ यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। बताया जा रहा है कि सलगाझूड़ी रेलवे स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा विगत 24 फरवरी 2024 को स्थानीय ग्रामीणों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में की गई थी। इसके लिए इस रेलवे स्टेशन का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टेशन से हजारों तिहाड़ी मजदूर, सब्जी व्यवसाय करने वाले, पत्ता फूल बेचने वाले गरीब लोगों के साथ साथ आम यात्रियों का भी आवागमन हजारों की संख्या में होता है। परंतु बहुत बड़ी आबादी वाले क्षेत्र होने के बाद भी कुछ दिनों से डाउन लाइन एवं अप लाइन में चलने वाली लोकल ट्रेन का ठहराव सलगाझूड़ी स्टेशन पर नहीं हो रहा है, जिससे आम यात्रियों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीना जो है सलगाझूड़ी रेलवे स्टेशन पर, जो बरसों पुराना रेलवे स्टेशन है, जब से टाटा कंपनी की स्थापना हुई है तब से, जब से टाटा नगर से कोलकाता रेल मार्ग बना है तब से सलगाझूड़ी रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेनों का ठहराव लगातार होता हुआ आ रहा है। परंतु पिछले महीने से चक्रधरपुर के डीआरएम सर का विजिट हुआ था और उस विजिट के बाद टाटा नगर
के सलगाझुड़ी रेलवे स्टेशन पर सभी लोकल ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया है, जिस कारण उस ट्रेन से आने वाले व्यापारी बंधु, सब्जी विक्रेता, फूल विक्रेता और ख़ास करके हज़ारों की संख्या में जो दैनिक मजदूर आते हैं जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर में काम करने के लिए और शाम को जाते हैं, परंतु ट्रेनों का ठहराव अचानक बंद हो जाने से आम जनता को इससे काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और योजनाओं के बेहद धीरे क्रियान्वयन और अधिकारियों के रवैये को लेकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने दो टूक कहा कि यह साल जन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए अधिकारियों पर जबरदस्त दबाव बनाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम के 1 साल पूर्ण होने के मौके पर अपने बिष्टुपुर स्थित निवास कार्यालय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सरयू राय ने कहा कि इस एक नए साल में काम तो हुए पर प्रशासन के सहयोग के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। कदमा के कन्वेंशन सेंटर के लिए जनवरी से लगे है। डीएम लाइब्रेरी का भवन खड़ा है। पहले भवन जर्जर था लेकिन लाइब्रेरी चलती थी। अब भवन बढ़िया बन गया है लेकिन लाइब्रेरी चालू नहीं है। बालीगुमा टंकी तक आज तक पानी नहीं पहुंचा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अब तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे लेकिन सरकार निष्क्रियता के कारण यह नहीं हो पाया। पिछले साल विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आया था। विधायक निर्वाचित होने के बाद साल भर में इस क्षेत्र के लिए हमने क्या किया है, एक उसका हिसाब जनता के सामने प्रेस मीडिया के माध्यम से रखना था। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने 40,10,77,859 करोड़ रुपए का काम इस क्षेत्र में किया है। विधायक निधि से, नगर विकास विभाग की निधि से, पथ निर्माण विभाग से या ग्रामीण क्षेत्र विकास के माध्यम से, जेडा के माध्यम से इतना काम कराया हमने। कुल 1321 योजनाएं हमारे क्षेत्र में लागू हुई हैं। 831 योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं, उनका एस्टीमेट बन रहा है। इस साल में हमने इतना किया है और हमने पूरा प्रयास किया है कि सरकारी तंत्र को हम सचेत करें कि ये योजनाओं को तत्परता से लागू करें। जमशेदपुर शहर के शैक्षणिक विकास को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोमवार को जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के नए भवन के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो और पूर्व मंत्री सर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय मुख्य रूप से उपस्थित थे। समारोह के दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज को एक बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की उम्मीद जताई है। विधायक सरयू राय ने कहा कि वर्ष 2017 में उन्होंने ये पहली बार झारखंड सरकार को इस भवन निर्माण का प्रस्ताव दिया था। लंबे इंतजार के बाद अब यह सपना साकार होने जा रहा है और जल्द ही कोऑपरेटिव कॉलेज विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण में यह कॉलेज कोल्हान क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। सांसद विद्युतवरण महतो ने कहा कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के बाद छात्रों को अब कानून की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय छात्रों को बेहतर वातावरण और आधुनिक सुविधाओं का लाभ यहीं पर मिलेगा। झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार परियोजना की कुल लागत 24,22,17,202 रुपए है और निर्माण कार्य 21 महीने में पूरा किया जाएगा। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में एक बिल्डिंग का जो है शिलान्यास हुआ। इसमें हमारे पश्चिम के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई सरयू राय एवं कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रिंसिपल और विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो है शिलान्यास हुआ। इसमें लगभग 24 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि यहाँ दोनों ही प्रिंसिपल साहब यहाँ पर एक्चुअली बिल्डिंग का थोड़ा दिक्कत है और जिसका चलते बहुत पहले से यहाँ मांग किया जा रहा था। तो चलिए आज इसका भूमि पूजन होगा और कंट्रक्टर भी आ गए, तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे इसको जल्द से जल्द बिल्डिंग बने और इसमें जो छात्र हैं उसमें प्रवेश करें, शिक्षा दीक्षा में कोई तरह का कोई दिक्कत न हो, उसी के रूप में भरे। और सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा क्षेत्र में स्थित अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों का जीना दुश्वार हो चुका है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों की बार बार की शिकायतों के बावजूद प्रदूषण पर रोक नहीं लग पाई है। कंपनी से निकलने वाली धुएं, राख और गंदा पानी अब भी आसपास के गांवों, खेतों और तालाबों को प्रभावित कर रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी की चिमनियों से निकलने वाला काला धुआं हवा को दूषित कर रहा है, जिससे लोगों को सांस संबंधित दिक्कतें, आंखों में जलन, त्वचा रोग बढ़ रहे हैं। बच्चों बुजुर्गों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो रही है, जिन्हें सांस लेने में तक दिक्कत हो रही है। वहीं कंपनी परिसर से निकलने वाले रासायनिक युक्त दूषित पानी पास के तालाब तक पहुंच रहा है, जिसके कारण वहां का पानी पूरी तरह असुरक्षित हो चुका है। इसका असर मवेशी और पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। कई मवेशी बीमार पड़ चुके हैं और तालाब का पानी पीने से उनकी मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि खबरें छपने, शिकायतें दर्ज कराने, प्रशासन तक आवाज उठाने के बावजूद अमलगम स्टील के प्रदूषण पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अपनी फसलें नहीं उगा पा रहे, पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है और सबसे बड़ी चिंता उनकी बच्चों के स्वास्थ्य की है। इसी कारण कांड्रावासी सवाल कर रहे हैं कि आखिर वे क्या कदम उठाए जिससे कंपनी प्रदूषण फैलाना बंद करे। और यहाँ आपको बता दें, झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत चांडिल प्रखंड के आसन बनी चिल्गू और भादुड़ी पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। तीनों पंचायतों में लगाए गए शिविरों में विभिन्न विभागों ने अलग अलग स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। शिविर में ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और अलग अलग योजनाओं के लिए आवेदन भी दिए। आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, किसान संबंधित योजनाएं, जाति आय, निवास प्रमाण पत्र और अन्य कई सेवाओं के लिए आवेदन लिए गए। कई आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन भी किया गया, जिससे लोगों में उत्साह देखा गया। सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम हो रही है आज आसनवनी पंचायत में, चांडिल प्रखंड के इस आसनवनी पंचायत में काफ़ी भीड़ है और पंचायत भवन के अंदर ही झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत चांडिल प्रखंड के आसन बनी चिल्गू और भादुड़ी पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। तीनों पंचायतों में लगाए गए शिविरों में विभिन्न विभागों ने अलग अलग स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। शिविर में ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और अलग अलग योजनाओं के लिए आवेदन भी दिए। आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, किसान संबंधित योजनाएं, जाति आय, निवास प्रमाण पत्र और अन्य कई सेवाओं के लिए आवेदन लिए गए। कई आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन भी किया गया, जिससे लोगों में उत्साह देखा गया। सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम हो रही है आज आसनवनी पंचायत में, चांडिल प्रखंड के इस आसनवनी पंचायत में काफ़ी भीड़ है और पंचायत भवन के अंदर ही सारा काम प्रक्रिया हो रही है। काफ़ी जगह संकीर्ण होने के नाते भीड़ जो भी ज़्यादा भीड़ होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही है और अभी तो लोग आवेदन फॉर्म भर रहे हैं। देखिए क्या कितना दूर क्या उनका निराकरण हो पा रहा है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। You wish we will fulfill. Wishnet, Wishnet. You wish we will fulfill. Wishnet, Wishnet. विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हां, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हां, यहां पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंबू। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। RKLF समूह कंपनियों द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 336 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। आदित्यपुर RKLF समूह की कंपनियों रामकृष्णा कास्टिंग सॉल्यूशन, माल मैकेनिक प्राइवेट लिमिटेड और मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया। MGM अस्पताल और सरायकेला ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित इस शिविर में कुल 336 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। रक्तदान शिविर में RKLF समूह के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मानवीय सेवा की इस पहल में उल्लेखनीय योगदान किया। कृष्णा कास्टिंग सॉल्यूशन लिमिटेड यूनिट 2 है, जो कि RKFL ग्रुप ऑफ कंपनीज है। हम लोगों ने पहली बार यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और इस रक्तदान शिविर को आयोजित करने के लिए RKCSL, मल्टीटेक और माल मेटालिक के HR टीम ने पिछले 20 दिनों से अथक प्रयास करने के बाद आज इस जगह पर हम लोग पहुँचे हैं। इस कैंप को आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारी कंपनी के MD सर का जो पहल रहता है CSR एक्टिविटी का, उसके तहत ये कैंप आयोजित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे लोकेलिटी में, हमारे समाज में अगर किसी को किसी भी प्रकार की रक्त की जरूरत पड़े तो उन्हें किसी तरीके का समस्या न हो और आसानी से उन्हें रक्त उपलब्ध कराया जा सके। ये जो रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, ये MGM और सरायकेला ब्लड बैंक के साथ इकट्ठा हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जो हमारा टारगेट है कम से कम 250 यूनिट ब्लड हम लोग यहाँ पर संग्रहित कर पाएंगे। महिलाओं के जीवन में आने वाले मेनोपॉज जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित फिल्म मेनोपॉज प्ले 28 नवंबर को जमशेदपुर के मिराज और PJP मॉल में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का उद्देश्य उन शारीरिक और मानसिक चुनौतियों को प्रमुखता से सामने लाना है जिनमें महिलाएं मेनोपॉज के दौरान गुजरती है, लेकिन अक्सर परिवार उनका मनोभाव समझने में असफल रहते हैं। मेनोपॉज के समय महिलाओं को नींद न आना, मूड स्विंग, अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ापन सहित अनेक बदलाव का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं पर समाज और परिवारों का ध्यान न जाने एक बड़ी चिंता का कारण है। फिल्म निर्माता एवं लेखक मनोज कुमार शर्मा ने इस विषय पर गहन शोध और मंथन किया। उनके लिखे नोबल पर आधारित यह फिल्म महिलाओं की वास्तविक पीड़ा, संघर्ष और भावनात्मक उतार चढ़ाव को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। शर्मा का उद्देश्य है कि समाज इस मुद्दे को समझे और महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बने। फिल्म 28 नवंबर 2025 को रिलीज होगी और उम्मीद है कि यह समाज में जागरूकता लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया प्रधान है। मैं जमशेदपुर से हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही एक नोवेल पढ़ा, मीनोपॉज मी प्ले, जो मनोज कुमार शर्मा द्वारा लिखी गई है। मीनोपॉज, हम सभी जानते हैं कि मीनोपॉज क्या होता है। मीनोपॉज एक ऐसी समस्या है जिससे हर महिला को गुजरना पड़ता है। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, हर महिला इस चीज़ से गुजरती है। महिलाओं को समझ में नहीं आता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। वो बस झेलती रह जाती है। बालों का झड़ना, चिड़चिड़ापन, फैमिली मेंबर कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके खुद के पति उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, बच्चे सपोर्ट नहीं करते हैं, सोसाइटी को पता नहीं है ये क्या है। मेनोपॉज एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। इवन जिस महिला को ये समस्या होती है वो भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करती किसी से। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि अभी 28 नवंबर को हमारे शहर जमशेदपुर में
मिराज और सेना पॉलिश दोनों ही सिनेमा घरों में दिमागी हालत कमज़ोर है और कदमा एरिया जा रही थी तो उधर से लौटी नहीं है। क्या नाम है लड़की का और कहाँ पे रहती है? नाजिया परवीन नाम पे है, ढटकेड़ी बी ब्लॉक में रहती है, लाइन नंबर 8, क्वार्टर नंबर 106। थाना में सूचना दी है इसका? थाना में सूचना दे दी है, बिष्टुपुर थाना में FIR दर्ज करवा दी है। कितना तारीख को निकली है? ये 22 तारीख को शाम 3 बजे। क्या कहना चाहते हैं लोगों से? हम ये चाहते हैं कि सहयोग करें, ये अगर कहीं भी मिलती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर में फ़ोन करें, हमें बताएं। 9472785043। पूरे परिवार जो है कि खोज रहे हैं, इसे अभी तक मिली नहीं। और तखत सचखंड से हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए विशेष ट्रेन 26 नवंबर को टाटानगर से रवाना होगी। भगत सिंह फैंस क्लब ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महत्वपूर्ण जानकारी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के लिए प्रचंड हुजूर साहिब जाने वाली विशेष ट्रेन 26 नवंबर को टाटानगर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। यह ट्रेन वापसी में 2 दिसंबर को पूना जमशेदपुर लौटेगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भगत सिंह प्रेस क्लब के अध्यक्ष करमजीत सिंह कमे द्वारा नामदा बस्ती गुरुद्वारा लंगर हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। देखिए, पहले तो इस मौके पर हम जो फैंस क्लब है, शहीद भगत सिंह फैंस क्लब, इनके अध्यक्ष है करमजीत सिंह कम्मे, रिंकू पाजी और इनके जो और जो साथी हैं, उनका तहे दिल से जो है हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे। ये जो अभी हमारे प्रधान साहब ने आपको बताया कि ये श्रद्धालुओं को ले जाना एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। तो जो हमारे जो लोग नहीं जा पाते हैं उनको लिए जाने के लिए व्यवस्था करना, ये हम लोग के लिए पुण्य। जैसे मुस्लिम भाई लोग में हज जाते हैं तो हमने हम लोग का तो हज यही है, हम लोग के फिर हजूर साहब है ना, अमृतसर है, तो ये वहाँ पे लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम करते हैं, यह चौथी बार है। और इस मौके पर सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के जो प्रधान हैं नामदा बस्ती गुरुद्वारा के दलजीत सिंह जी, उनका बड़ा सहयोग इनको हमेशा रहता है और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है वो सहयोग करते हैं। यहाँ की पूरी कमेटी, इनकी जो टीम है, तो सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी से भी जो हम लोग से संभव होगा, पहले भी हम लोगों ने सहयोग किया है और आने वाले समय में भी वहाँ पे रहने का कोई दिक्कत इनको हो हजूर साहब में, तो वो सब रहने होने का व्यवस्था जो है हम लोग वहाँ पे लाइन अप करके, ताकि यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो। और हम लोग इस मौके पर आपका पत्रकार परिवार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का लोग तहे दिल से बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ जत्था लेके जा रहे हैं और इसकी जानकारी आपके माध्यम से साथ संगत के बीच और जितनी भी हमारे इस जत्था को आगे बढ़ाने या इनका समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं, वो सारे लोग इस बीच में कहीं ना कहीं उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नामदा बस्ती गुरुद्वारा के प्रधान, हमारे आदरणीय नामदा बस्ती सिख नौजवान सभा के प्रधान और हमारे सेंट्रल के जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह बिल्ला जी और प्रमुख रूप से जो भूमिका निभाते हैं हमारे सेंटर के सुरेंद्र सिंह जी और सेंट्रल गुरुद्वारा के प्रबंधक भगवान सिंह और हमारे जो एक मित्र हैं हमारे बीच, हमारे इस गुरुद्वारा के जो पिछली बार भी जो हम लोग जत्था लेके गए थे तो महेंद्र सिंह रंटल का, उनका भी हमें आशीर्वाद बहुत ज़्यादा प्राप्त हुआ था। तो इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये हमेशा हमें अप्रिशिएट करते हैं और समाज पे एक हम लोग जैसे युवा लड़के को एक अप्रिशिएट करते हैं कि हर बार हम लोग जब जत्था लेके जाते हैं तो इनका सहयोग पूरा हम लोग को मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनका सहयोग हमेशा हमको मिलता रहे। मानगो फ्लाईओवर निर्माण को लेकर नगर निगम व पुलिस प्रशासन सख्त, फुटपाथी दुकानदारों को गांधी मैदान में शिफ्ट करने का निर्देश दिया।
मानगो फ्लाईओवर निर्माण को लेकर मानगो नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट है। इसे लेकर सोमवार को दोनों ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान में नगर निगम और पुलिस टीम बस की टीम शामिल रही। अभियान मानगो चौक से 1 नंबर रोड तक चलाया गया और इन मानगो पर सड़क किनारे दुकानदारों को अपने सामान हटाने का निर्देश दिए गया। गौरतलब है कि मानगो फ्लाईओवर के चलते आजाद बस्ती डाउन रैम्प का निर्माण 25 नवंबर से 21 दिसंबर तक होना है, जिसे लेकर नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा ठेला खोमचा अवैध दुकानें लगाने वालों को जगह खाली कराने की हिदायत दी जा रही है और उन्हें गांधी मैदान में सब्जी की दुकानें लगाने को कहा जा रहा है। कल से काम होगा फ्लाईओवर का ना। क्या बोल रहा पुलिस वाला लोग? क्या बोल रहा है? हटाने के लिए बोला। क्या किस लिए हटाने बोल रहा? वो बनेगा, बोल रहा पोल बनेगा फ्लाईओवर। कल से काम चालू होगा। कल से सब लोग हटा रहे हैं सब। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीद वीरता वर्ष की श्रद्धांजलि सभा का उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी में आयोजन किया गया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी जेमको आजाद बस्ती में सिखों के 9वें गुरु शहीद श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीद वीरता वर्ष के उपलक्ष्य में एक गरमाई श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का उद्देश्य गुरु साहिब के अद्वितीय बलिदान और त्याग को याद करना और उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। कार्यक्रम विद्यालय के प्रधानाध्यापक धनंजय श्रीवास्तव, राकेश कुमार, रितु सिंह, करणदीप सिंह, एकता दीक्षित, फलक कुमारी सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और शंकुसाई महावीर कॉलोनी स्थित भैरव कैलाश धाम के समीप 24 कुंडली राष्ट्रीय शौर्य समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शंकुसाई महावीर कॉलोनी स्थित भैरव कैलाश धाम के समीप 24 कुंडली राष्ट्रीय शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन विधायक सरयू राय ने किया। कार्यक्रम बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु ने मंगल कलश यात्रा में लिया और साथ ही गायत्री महायज्ञ के संबंध में जानकारी देते हुए शंभुनाथ दुबे ने बताया। मानगो के शंकुसाई रोड नंबर 4 महावीर कॉलोनी में अखिल विश्व गायत्री परिवार मानगो शाखा प्रज्ञा महिला मंडल द्वारा 24 कुंडिया राष्ट्रीय श्रद्धा समृद्धि गायत्री महायज्ञ का मंगल कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। आज प्रातः इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री सरयू राय जी माननीय विधायक यहाँ पर आए थे। उनके कर कमलों द्वारा ध्वज पूजन हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ, तत्पश्चात मंगल कलश यात्रा निकला। ये पूरे राष्ट्रव्यापी हमारे गायत्री परिवार के द्वारा ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। पूर्वी हलुदबनी पंचायत मंडप में लगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर। हलुदबनी की 4 पंचायत का शिविर यहां लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शिविर में पहुंचकर सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ लिए। वहीं मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं का काफी भीड़ देखने को मिला, जहां फॉर्म जमा करने की लंबी कतार में खड़ी रही। इसके अलावा शिविर में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, आपूर्ति विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, पेयजल विभाग समेत कुल 18 स्टॉल लगाए गए थे। आज हमारे ग्राम पंचायत पूर्वी हलुदबनी के पंचायत भवन में चारों हलुदबनी पंचायत पूर्वी, दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी का सरकार आपके द्वार योजना का शिविर लगाया गया है। और इस शिविर में सरकार के जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उन सब के शिविर लगी हुई है और इसमें जितने भी चारों पंचायत के लोगों आकर अपने जो भी आवश्यकता अनुसार जाति, कास्ट और बाकी राशन कार्ड आदि बनवाने का और मैया और वृद्धा पेंशन योजना सभी योजनाओं में का शिविर लगाया गया है। साथ में बिजली विभाग है, वन विभाग है और जितने भी 20 विभाग हैं 20 विभाग का शिविर लगाया गया है। और साक्षी स्थित शीतला मंदिर के समीप एडीएम स्पीच एंड हेयरिंग प्राइवेट लिमिटेड का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया गया। साक्षी स्थित शीतला मंदिर के समीप एडीएम स्पीच व हेयरिंग प्राइवेट लिमिटेड का विधिवत उद्घाटन पूर्णिमा साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। 2020 से एडीएम स्पीच एंड हेयरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आदितपुर ब्रांच में चल रहा है और वहाँ पे 60 to 65 बच्चे ऑटिज्म, एडीएचडी, सेरेब्रल पाल्सी, एमआर ये पेशेंट लोग कंटिन्यू आ रहा है। तो मेरा फोकस ये रहा कि साक्षी एरिया में भालू बसा हो गया, मांगो हो गया, सिद्धगोड़ा हो गया, यहाँ से बच्चा लोग को बहुत दिक्कत होता है और हम लोग का फील्ड में प्रोफेशनल और मतलब 1-to-1 थेरेपी, हम लोग का ग्रुप थेरेपी रहता है। बहुत सारा हम लोग का बच्चे लोग को फैसिलिटी देते हैं। इवन मैं टाटा स्टील का एडेड सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ बच्चे लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में
जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, जो बाय बर्थ नहीं सुन पाते हैं, उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ सामाजिक संस्था अजीजा याजदानी वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में दलमा क्षेत्र के तराई गांव में लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। सामाजिक संस्था अजीजा याजदानी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से दलमा क्षेत्र के तिराई गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। वहीं ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। याजदानी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम लोग हर बार हर जगह हर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और ये नॉर्मली हमारा मकसद ये है कि हम लोग एक मेडिकल चेकअप जैसे ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें बीपी, शुगर और आम जो भी सब छोटी छोटी बीमारियों की जांच किया जाता है और उसे बताया जाता है और उसके बाद डॉक्टर से उसको मिलाया जाता है। और ईचागढ़ बालूकांड में बड़ा विस्फोट। एमएलए सबिता महतो पर भी आरोप। तरुण महतो की पत्नी बोली, मिलीभगत से मेरे पति को फंसाया, प्रशासन ने की बर्बरता। जिले की ईचागढ़ थाना अंतर्गत हाल ही में हुए बालू प्रकरण मामले में अब नया मोड़ आ गया है। तरुण महतो की पत्नी आगे आकर पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगा रही है। उन्होंने खुलकर कहा कि प्रशासन, स्थानीय नेता और कुछ प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से उनके पति को साजिश में फंसाया गया है। पीड़िता ने एमएलए सबिता महतो को भी ओपन चैलेंज देते हुए कहा कि यह पूरा मामला एक सेटअप है और प्रशासन ने उनके पति के साथ अत्यंत बर्बरता की है। मेरे पति बेगुनाह है, सबने मिलकर उन्हें फंसाया है। गिरफ्तारी के दौरान प्रशासन ने अमानवीय व्यवहार किया, इसकी निष्पक्ष जांच ही सच सामने लाएगी। इधर जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष ने भी प्रेस वार्ता कर कई अहम मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई वह संदिग्ध है और पूरी जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 25 नवंबर को उपायुक्त कार्यालय में शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा, जिसमें सच के समर्थन में सभी लोगों से भागीदारी की अपील की गई है। जेएलकेएम नेताओं ने पत्रकारों के सामने कहा कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। 25 नवंबर को होने वाले शांतिपूर्ण धरने में अधिक से अधिक लोग शामिल होकर अपना समर्थन करें। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने की संभावना है। का मामला तो जो जिनके बारे में अभी पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वो ईचागढ़ के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो जो मेरे पति है, उनके बारे में है। जो इन लोग कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से जो गलत मैसेज चला रहे हैं, जो गलत न्यूज चला रहे हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि सच की जांच हो। पहले सच का जांच हो, उसके बाद ही किसी के बारे में कोई उल्टा पुल्टा बोले, नहीं तो नहीं बोले। मामला देखिए, हम भी आरोप लगाएंगे थाना प्रभारी के बारे में, क्योंकि वहाँ का जो मामला है वो लोग तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं। जो हमें जितना जानकारी है, वहाँ पहले से ही सिविल ड्रेस में 2 पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था और उनके मौजूदगी में वहाँ गाड़ी को बालू लदा हुआ गाड़ी को वहाँ हाईवा को पार कर रहा था। उसके बाद जो हम लोग को सूचना मिला, जो सूचना से हम गए थे, तो उसके बाद उन लोग बोल रहा है कि नहीं, पहले वहाँ प्रशासन मौजूद नहीं था। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? उन लोग तो सिविल ड्रेस में थे, हमको कैसे पता चलेगा कि वो प्रशासन है कि बालू माफिया है? सबका मिली भगत से ये बालू का कारोबार चलता है। इतना बड़ा जो सिंडिकेट उन लोग चला रहे हैं, अगर उनका सिंडिकेट का अगर हाथ नहीं रहता या पुलिस प्रशासन का हाथ नहीं रहता, तो वहाँ इतना बड़ा बालू माफिया अवैध तरीके से कैसे चलता? और उन लोगों को पर हाईवा में उन लोगों को 8,000 रुपया मिलता है पर हाईवा में। मंथली का उन लोगों को वहाँ के थाना प्रभारी को 2 करोड़ रुपया मिलता है। तो उनका भी हम जांच चाहते हैं कि वहाँ के जो थाना प्रभारी है, उनका संपत्ति का जांच हो। घटना के दौरान गाड़ी का तोड़फोड़ भी किया गया था। हाँ, वो हमारा गाड़ी है, जो एक स्कॉर्पियो है और एक बोलेरो है, जो पुलिस प्रशासन और बालू माफिया का हाईवा से उन लोगों को धकेल के एक कैनल में घुसा दिया है और एक झाड़ी में घुसा दिया, पूरा गाड़ी को बर्बाद करके। लोग तो बोलते हैं कि सभी कोई बोलते हैं कि पुलिस पब्लिक के लिए है, लेकिन वो रक्षक नहीं है हमारे। आज जो मेरे पति के साथ जो दुर्व्यवहार उन लोग किए हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि उन लोग हमारे रक्षक नहीं है पब्लिक के, वो तो भक्षक बन गए हैं। क्या मेरे पति कोई क्रिमिनल थे? क्या किसी का शोषण करके गए थे? शोषण करने के बाद उन लोग डिटेन किए थे, या किसी का मर्डर करके वो जेल गए थे जो उतना मारे हैं? आज अगर किसी का शोषण जो पूरा दुनिया में चल रहा है, पूरा देश में जो इतना शोषण हो रहा है, उस जो शोषण कर रहा है, उन लोगों के ऊपर इतना अगर 3rd डिग्री टॉर्चर होता ना, तब पूरे देश में इतना शोषण नहीं होता। लोग डरते। क्या मेरे पति कोई क्रिमिनल था जो इतना 3rd डिग्री टॉर्चर किए हैं?
उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, उसका प्लास्टर किए हैं, पूरा बॉडी में एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ खरोच नहीं है। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है सच्चाई सामने आए, सच्चाई उजागर, और पुलिस जो थाना प्रभारी है, हम चाहते हैं कि उनका जो संपत्ति है उनका जांच होना चाहिए। तो बताइए, सुबह से लेके न्यूज में चला है कि मामला कहां से शुरुआत हुआ था बालू से, लेकिन वहां एफआईआर के कॉपी में कहीं भी जिक्र बालू का एक शब्द नहीं है, यहाँ रोड का। तो आप बताइए, वो एफआईआर का कॉपी के अनुसार वो बता रहे हैं कि रोड अवरोध हुआ था, तब जाके हम वहाँ मुंशी जो जादव जी हैं उनको पहले भेजे, उसके बाद हम गए। बताइए, वहाँ सुबह से कितना वीडियो फोटो वायरल हो जाता है नरेश यादव जी का, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन मौन है। नरेश यादव और जो आर्ची था उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक हुआ नहीं। अब बताइए, ऊपर से लेके सिस्टम पूरा ऊपर तक हमको लगता है मिली भगत से चलता होगा, तब जाके नरेश यादव जैसा करप्टेड पुलिस अभी भी इंचागढ़ थाना में कोई कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुआ। बताइए, इससे पूर्व में अवैध वसूली के नाम पर नरेश यादव का आपका टीओपी कपाली में सस्पेंड हो चुका है, यही नरेश यादव। तो बताइए, इतना अवैध वसूली के नाम पर ये लोग सस्पेंड हो जाता है और आज भी प्रशासन मौन है, जिला प्रशासन। क्योंकि हमको लगता है सब सारा सिस्टम मैनेज होके चल रहा है, तब जाके कार्रवाई नहीं हो रहा। और हम आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहते हैं कि हमारा जिला में, सरायकेला जिला में लगभग 1,20,30,000 जनमत हमारे पार्टी को लोगों ने दिया था, और वैसे पार्टी के ऊपर आज ये लोग बेबुनियाद आरोप लगाकर पार्टी को डैमेज करने का कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अवैध वसूली के नाम पर गया था। अरे थाना प्रभारी का एफआईआर कॉपी में तो यहाँ तो कुछ और ही निकल के आ रहा है, यहाँ अवैध वसूली कहाँ आ रहा है? यहाँ तो थाना प्रभारी रोड अवरोध के विरुद्ध कार्रवाई के, अगर रोड अवरोध बंद किया था तरुण महतो और उनके समर्थक, तो आपके पास कोई एविडेंस है? कुछ भी नहीं है अभी तक रोड बंद का, लेकिन केस हुआ रोड बंद का। तो यहाँ हम चाहते हैं और पूरी जनता को हम बताना चाहते हैं कि थाना प्रभारी कितना बिकाऊ और कितना झूठ बोलता है। यहाँ सोशल मीडिया से लेके सारा प्लेटफॉर्म में वीडियो आ चुका है कि वहाँ मुंशी नरेश यादव और आर्ची वहाँ मौजूद था। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 को किया गया गिरफ्तार। आदितपुर थाना क्षेत्र में चोरी या छिनतई की घटना लगातार घट रही है। अनियंत्रित हाईवा घर पर पलटा, पिता और पुत्री की हुई मौत। आजाद नगर में हुई एक अचंभित घटना जहां पुलिस ने किया खुलासा। और टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर एक ऑटो में लगी आग, पूरी तरह ऑटो जलकर हुई राख। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।